हेलो माय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में क्लास 9 के अंतर्गत एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो आपके संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम पर आधारित है। और नंबर सिस्टम पर आधारित ये जो क्वेश्चन है या इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारे स्कूली सिलेबस में क्लास 6 से लेकर ऊंची कक्षाओं का कंटेंट में शामिल होता है। तो ध्यान दोगे, हमारा ये जो क्वेश्चन है क्लास 9 से है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 3/5 जो कि एक परिमेय संख्या है और 4/5 जो कि दूसरी परिमेय संख्या है, उनके बीच स्थित 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। यानी संख्या 3/5 और संख्या 4/5 के बीच में स्थित कोई भी 5 परिमेय संख्या यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। समझ पाए? तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है और असंख्य अपरिमेय संख्याएं भी होती है। लेकिन आपका इस सवाल की डिमांड क्या है? तो इस सवाल में डिमांड ये है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित असंख्य परिमेय संख्याएं उनको नहीं चाहिए, चाहिए केवल उन असंख्य परिमेय संख्याओं में से मात्र 5 परिमेय संख्याएं, कोई भी 5 परिमेय संख्याएं आप उनको दे दें। बस क्वेश्चन की यही डिमांड है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे जो दी गई परिमेय संख्याएं हैं, जिनके बीच की परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, उनकी हर की राशि पर ध्यान दोगे। जैसे यहाँ पर हर की राशि है, पहली परिमेय संख्या की 5 और दूसरी परिमेय संख्या की भी हर की राशि कितनी है? 5 है। यानी दोनों की मान क्या है? दोनों की हर की मान क्या है? आपस में बराबर है या फिर समान समान है। तो उस स्थिति में आपका ये जो काम होता है बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हल करना है कि परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच स्थित 5 कहा जाए तो 5, 6 कहा जाए तो 6, 10 कहा जाए तो 10 या फिर उससे भी अधिक कहा जाए तो उससे भी अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच में स्थित 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होगी? तो देख रहे हैं इनके हर के मान समान है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु अगर इनके हर के मान कम बेसी होते तो उस स्थिति में पहला जरूरी काम जो होता वो ये होता कि हम ये दोनों परिमेय संख्या को ऐसे तुल्य भिन्नों में बदलते कि उनके जो है हर का मान आपस में समान हो जाए। पहले हर का मान का समान होना जरूरी है। और हर का मान समान कैसे किए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समहर वाले तुल्य भिन्नों के कॉन्सेप्ट में पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर का मान समान है, तो उस स्थिति में करना क्या है, जो पहली परिमेय संख्या है 3/5, तो उसके अंश और हर दोनों की राशि को क्या करने हैं कि जितनी परिमेय संख्याएं आपको चाहिए उसमें एक जोड़कर प्राप्त संख्या से गुणा करनी है। जैसे यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं चाहिए तो 5 में एक जोड़कर प्राप्त राशि होगी 6। तो इस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को क्या करना है, 6 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हर की राशि जब 6 से गुणा होगी और अंश की राशि भी जब 6 से गुणा होगी तो उस स्थिति में 3/5 का वह तुल्य भिन्न रूप प्राप्त होगा, जिनके हर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 6 30 और अंश का मान हो जाएगा 3 × 6 18। ध्यान दोगे यहाँ पर प्राप्त जो राशि है 3/5 की जो तुल्य भिन्न रूप प्राप्त हो गया 18/30, इसमें केवल इनका रूप चेंज हुआ है, इसका मान चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि फिर से 18/30 की राशि का फिर संक्षिप्त रूप प्राप्त करोगे, काट छांट करोगे तो फिर से आपको 3/5 की राशि प्राप्त हो जाएगी। यानी 3/5 का मान यहाँ चेंज नहीं हुआ है, केवल उसका रूप चेंज हुआ है। ठीक है, तथा इसी प्रकार से जो दूसरी परिमेय संख्या 4/5 है उसके भी अंश और हर की राशि को क्या करना है, बिल्कुल जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़कर प्राप्त संख्या से गुणा कर देनी है। तो अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 + 1 6 से गुणा करनी है। और अगर यहाँ पर 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो 10 + 1 11 से गुणा करते हैं। अगर 20 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो 20 + 1 21 से हम लोग अंश और हर को गुणा करते। तो चलिए यहाँ सवाल में है 5 परिमेय संख्या की बात, तो हम लोग हर को भी 6 से, 5 + 1 6 से और अंश को भी 5 + 1 6 से गुणा करेंगे तो फिर प्राप्त गुणनफल हो जाएगा 4 × 6 24 / 5 × 6 30। आपको और एक बात पर गौर करना है कि यहाँ जो भिन्नात्मक राशि आपस में गुणा हुई है उसमें अंश हर में काट छांट भी हो जाएगा, लेकिन आप ये
काट छांट नहीं करेंगे, क्योंकि काट छांट किए जाने की स्थिति में 6 की राशि जब कट जाएगी तो फिर से आप वहीं चले जाएंगे जहां से चलना शुरू किए थे, यानी 3/5 में चल जाओगे। इसमें भी आंसर में अगर काट छांट कर दोगे तो फिर से आप पिछले जो है मोड़ पे ही चल जाओगे, 4/5 में चले जाओगे। इसलिए यहाँ पर गुना होने के बावजूद या काट छांट होने के बावजूद भी आप इसे काट छांट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3/5 का अनुरूप प्राप्त हो गया 18/30 और 4/5 का अनुरूप प्राप्त हो गया 24/30। अब क्या करना है, प्रश्न में आ जाना है। तो अब प्रश्न से क्या करना है, 3/5 क्वेश्चन में ही पूछा गया है, 3/5 कहें या फिर 3/5 का अनुरूप कितना हो गया 18/30 कहें, और 4/5 दूसरी परिमेय संख्या 4/5 कहें या फिर 4/5 का अनुरूप 24/30 के बीच स्थित 5 परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं इक्वल टू करोगे तो कैसे करोगे, तो इसका जो बदला हुआ रूप प्राप्त हुआ 18/30 और 24/30। इसमें दोनों में देखिए हर की राशि समान है, 30 की राशि। हर की राशि पर यदि हम ध्यान न दें, केवल अंश की राशि देखें तो इसकी अंश की राशि 18, इसकी अंश की राशि 24। अब ध्यान दोगे संख्या 18 और संख्या 24 के बीच में गिनती की कितनी सारी संख्याएं हैं, तो 18 और 24 के बीच में गिनती की जो संख्याएं हैं वो है 19, 20, 21, 22 एंड 23, ठीक है। तो इस प्रकार से गिनती की 5 संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। तो उन 5 संख्याओं को अंश के रूप में और 30 की राशि को हर के रूप में लिखकर हम लोग 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 18 और 24 के बीच में गिनती की संख्या कितना बोले 19, तो यहाँ पर 19 बट्टा क्या कर देना है 30, पहली परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी 20/30, तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगी 21/30। 19, 20, 21 नहीं लिखना, 19/30 लिखना, 20/30 लिखना, 21/30 लिखना, 22/30 लिखना, 23/30 लिखना, ठीक है। बस इतने लिख लेने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 24 को नहीं लेना है क्योंकि उनके बीच की राशि पूछा गया। तो ये 5 परिमेय संख्या आपकी आंसर हो जाएंगी। तो आप लोग सीखे कि कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है, उन असंख्य में से कोई 5 परिमेय संख्याएं लेनी है। तो जब असंख्य की बात होती है तो किताब वाले ना जाने असंख्य में से कौन कौन सी 5 परिमेय संख्याएं उठा ली है और हम लोग ना जाने कौन कौन सी 5 परिमेय संख्या उठा ली है। तो उस स्थिति में याद रखिएगा परिमेय संख्या का मान मिलना यानी क्या, वो आंसर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। अगर आंसर मिल जाए तो उसे महज एक संयोग माना जाएगा, और यदि आंसर ना मिले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना आंसर की जांच कैसे करोगे, तो 19 की राशि को 30 से डिवाइड करना, 20 की राशि को 30 से डिवाइड करना, 21 की राशि को 30 से डिवाइड करना, 22 की राशि को 30 से डिवाइड करना, 23 की राशि को 30 से डिवाइड करना। प्राप्त भागफल का मान देखोगे जो ना, वह 3 को 5 से डिवाइड करने और 4 को 5 से डिवाइड करने पर प्राप्त मानों के बीच में स्थित मान होगा, ठीक है। और इस तरह से आप अपने आंसर की अगर चाहेंगे तो जांच पड़ताल भी कर सकते हैं, ठीक है। जहां तक हमको उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें समझ में नहीं आई होगी तो इसका और एक पार्ट बहुत जल्दी ही आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, तो उस चैप्टर में इसका डिटेल जानकारी मिल जाएगा। आज का क्लास फिलहाल यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू।